कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र के ताकत है, सदन के ताकत। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र के ताकत है, सदन के ताकत। Basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. You will see what an earthquake is going to come. योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। विश्व में यूएन में अब तक यूएन में जितने रिजोल्यूशन पास हुए हैं, सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो योगा के समय इंटरनेशनल योगा डे है। यूएन के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब आम्बेडकर के 125 वर्ष मनाए गए, महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई और गांधी के 150। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव वजन तो तेरे रे कहिए जो हम लोगों की रगों में है। आज दुनिया के 150वीं जयंती के निमित्त दुनिया के 125 देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव वजन को उस रूप में गा करके महात्मा गांधी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। यानी विश्व में एक सॉफ्ट पावर को कैसे ले जाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण हम आज अनुभव कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा होगा, महात्मा गांधी को सेंटर में रखते हुए 26 जनवरी की झांकियां सब राज्य ने किस प्रकार से गांधी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। यानी 150वीं जन्म जयंती और महात्मा गांधी को स्मरण करना। हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में संविधान दिवस मनाया। हमने इस सदन कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त विशेष चर्चा की। हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए समय दिया और सबने मिलकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संबंध में चर्चा की। ये अपने आप में नई नई परिपाटियां इसी कार्यकाल के, इसी सदन के आपके नेतृत्व में संभव हुआ है और इसलिए सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। करीब 219 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए। और इस सदन में जो आज सांसद हैं, 16वीं लोकसभा के संबंध में, अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी से बताएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे तब भी बताएंगे और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा, कुछ लिखने की आदत होगी तो कोई जीवन लिखेगा, तो जरूर लिखेगा कि वो उस कार्यकाल के सदस्य थे जिस कार्यकाल में उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया। इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे, वो इस सदन ने बनाए थे और इसका बहुत बड़ा विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया। बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया। आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता हूं कि इन 5 साल में इस कार्यकाल के ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी हक चाहिए,
अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित करके देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की और इसलिए इस सदन को आपके नेतृत्व को अनेक अभिनंदन। न सिर्फ इस पल, आने वाली पीढ़ियां भी देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही सदन जिसने जीएसटी का बिल पारित किया और रात को 12 बजे संयुक्त सत्र बुलाया और क्रेडिट लेने की कोशिश किए बिना पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और उस समय के राष्ट्रपति उनके हाथों से जीएसटी करके, ताकि सबको इसका हक मिले, सबका साथ सबका विकास उसमें भी चले, इसका एक प्रामाणिक प्रयास किया गया। उसी प्रकार से यही सदन है जिसने आधार बिल को एक बहुत बड़ी कानूनी ताकत दी। आधार दुनिया के लिए अजूबा है। दुनिया को ये देखा, इस देश ने इतना बड़ा काम किया है, विश्व इसको जानने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यकाल के सदन ने इस काम को कर करके विश्व में बहुत बड़ा काम किया है। देश आजाद हुआ, लेकिन पता नहीं वो कौन सी हमारी मानसिकता थी कि हम शत्रु संपत्ति पर निर्णय नहीं कर पाते थे। बहुत कठोरतापूर्वक शत्रु संपत्ति बिल पारित करके भारत के 1947 के उन घावों के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा था उसको काम करने का काम किया। इस सदन ने सामाजिक न्याय की दिशा में भी बहुत ही लंबे अरसे तक समाज को प्रभाव पैदा करे। उच्च वर्ण कहा जाने वाले लोगों के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिना कोई कटुता, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, बिना कोई उलझन, किसी के मन में आशंका न रहते हुए समाज के दबे कुचले एक वर्ग को उनकी बातों को वजन दिया गया और उनको विश्वास देते हुए कानून पारित किया। दोनों सदन के सभी दलों के सभी सांसद इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और इसके लिए मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम ये 10% आरक्षण का हुआ। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए कमीशन बनाने वाला विषय हो या SC/ST एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसको ठीक करने का काम हो, मैटरनिटी बेनिफिट बिल, विश्व के समृद्ध देश भी इस बात को सुनकर के आश्चर्य होता है कि क्या भारत में 12 हफ्ते से लेकर के मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते कर दी है। इस बात को आज विश्व भारत के एक आगे की सोच वाले देश के रूप में देख रहा है। ये काम इसी सदन ने किया है। सदन कानून बनाता है, लेकिन इस बात के लिए भी एक कार्यकाल देश और दुनिया याद रखेगी कि जो कानून बनाने वाला ये वर्ग, उन्होंने कानून खत्म करने का भी काम किया। 1400 से ज्यादा कानून खत्म इसी सदन के सदस्यों ने करके देश को काफी उस एक जंगल जैसा कानूनों का बन गया था, उसमें रास्ते खोजने की दिशा में एक शुभ शुरुआत की है। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूं शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। एक बहुत बड़ा काम और मैं मानता हूं कि देश को इसको अच्छे ढंग से जैसे पहुंचना चाहिए था, हम पहुंचा नहीं पाए। हम सभी सांसदों पर एक कलंक हमेशा लगा रहता था कि हम ही लोग हमारे वेतन तय करते हैं, हम ही लोग मर्जी पड़े उतना बढ़ा देते हैं, हम देश की परवाह नहीं करते हैं। और जिस दिन सांसदों का वेतन बढ़ता था, दुनिया भर की टीका टिप्पणी हमारे पर होती थी और ये पिछले 50 साल से हो रही थी। पहली बार इस समय के सभी सांसदों ने मिलकर के इस आलोचना से मुक्ति का रास्ता खोज लिया और एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बना दी कि उस संविधान की व्यवस्था के तहत औरों का जब होगा, इनका भी हो जाएगा। अब स्वयं इस काम के भागीदार सांसद अकेले नहीं होंगे और सांसदों को बहुत बड़ी मुक्ति मिल गई आलोचना से। लेकिन इसने उत्तम निर्णय की, जिस प्रकार से उसको रजिस्टर होना चाहिए था, जिसकी वाहवाही होगा। 50 साल तो सांसदों को गालियां सुननी पड़ी है,
बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को गालियां सुननी पड़ी है, उससे मुक्ति देने का काम किया। हमारे जितेंद्र जी ने अच्छा खाना तो खिलाया, लेकिन बाहर हम आलोचना सुनते थे कि कैंटीन के अंदर पैसा बहुत कम है और बाहर महंगा है, एमपी क्यों ऐसा करते हैं। मुझे खुशी है कि जितेंद्र जी की कमेटी ने मेरी भावना को स्वीकार किया, स्पीकर महोदय ने भी स्वीकार किया, और जो बहुत सस्ते में यहां दिया जाता था, आपको थोड़ा जेब में थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन उसमें से भी मुक्ति पाने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और पूर्ण रूप से पहुंचने में भी आने वाले दिन में हमें अच्छी ताकत आकर के हम वो भी कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसी प्रकार से इस सदन को और भी बहुत सी बातों का जरूर आनंद आएगा।